जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक की डीएसपी स्कीम पीएनबी रक्षक के बारे में। पिछले एक सप्ताह से इस बात के ऊपर लगातार हंगामा हो रहा है कि पीएनबी ने इस पर पेंशनर को डीएसपी का फ़ायदा देने से मना क्यों किया। लेकिन जैसे ही पीएनबी स्पर्श रक्षक स्कीम के तहत स्पर्श पेंशनर्स को डीएसपी का लाभ देने से मना किया, तो पीएनबी के नीचे से लेकर ऊपर तक के पूरे महकमे में हलचल मच गई कि ये ऐसा कैसे हो गया, इतनी बड़ी गलती पीएनबी से कैसे हो गई, जिसके कारण लाखों स्पर्श पेंशनर ने पीएनबी से मुंह मोड़ लिया और वो तैयारी करने लगे कि पीएनबी का पेंशन अकाउंट बंद करो और एसबीआई का डीएसपी अकाउंट शुरू करो। इसी बीच पीएनबी के जो डिफेंस एडवाइजर है, जिनका प्रमुख काम रहता है डिफेंस पेंशनर्स को पीएनबी बैंक की जो योजनाएं हैं उनकी ओर आकर्षित करना, ताकि पीएनबी का फंड फ्लो बढ़े, उन्होंने रात दिन मेहनत की कि किसी न किसी प्रकार वो पीएनबी के टॉप मैनेजमेंट को अपने विश्वास में ले और एक नया आदेश जारी करवाएं कि पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम डिफेंस के स्पर्श पेंशनर्स के लिए भी हैं। लेकिन चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होती है। जब बदलाव करना होता, नया पॉलिसी लेटर निकालना होता हो, तो अलग अलग स्टेप होते हैं, उसकी सैंक्शन लेनी होती है, परमिशन लेनी होती है। पॉलिसी में बदलाव के लिए जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग होती है, उसमें अप्रूवल लिया जाता है, उसी के बाद पॉलिसीज में बदलाव होता है। आज से पहले पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम स्पर्श पेंशनर्स के लिए नहीं थी। ये पीएनबी की वेबसाइट इस बात को क्लियर कर रही थी। लेकिन आज पीएनबी की वेबसाइट के ऊपर अब पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम के बारे में बदलाव कर दिए गए हैं। उस पर स्पष्ट लिख दिया गया है कि पीएनबी प्लस रक्षक स्कीम डिफेंस स्पर्श पेंशनर्स के लिए भी एक्सटेंड की जाती है। और उससे पहले आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 12 मार्च 2024 को अनसाइंड लेटर डिफेंस एडवाइजर्स द्वारा शेयर किया गया, ताकि इस लेटर को देख के, ये एक ड्राफ्ट लेटर है, इस लेटर को देख के जो पीएनबी के जितने भी डिफेंस पेंशनर्स है वो थोड़ा आश्वस्त हो कि हाँ, जल्द ही अब पॉलिसी में बदलाव हो जाएगा। अब ये जो अनसाइंड लेटर है, इसकी साइंड कॉपी अभी तक पीएनबी ने जारी नहीं की है, लेकिन पीएनबी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये जरूर अपडेट कर दिया है कि पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम डिफेंस स्पर्श पेंशनर्स के लिए भी है। और साथ ही साथ डिफेंस पेंशनर्स जो स्पर्श से पेंशन ले रहे हैं, चाहे कहीं से भी पेंशन ले रहे हैं, उनको एक दो तोहफे पीएनबी ने और दिए हैं। उनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये जो एक ड्राफ्ट लेटर है जो पीएनबी ने 12 मार्च 2024 को जारी किया है, इसमें हम 2 पैराग्राफ को समझेंगे, जिसमें कहा गया है एमओयू विथ ऑल द 3 विंग्स ऑफ डिफेंस पर्सनल वर सर्कुलेटेड वाइड। यहाँ पे 3 सर्कुलर का रेफरेंस दिया हुआ है, 6 जुलाई 22 का, 20 सितंबर 22 का और 27 मार्च 23 का रेस्पेक्टिवली, wherein it was clarified that defense pensioners who choose to draw their pension through PNB branches and pension being credited through CPPC or SPERS were also eligible to avail benefits under the scheme। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पंजाब नेशनल बैंक से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इन तीनों एमओयू को वो अपने पीएनबी की वेबसाइट के ऊपर अपलोड करें। उसमें जो डिफेंस पेंशनर्स ये देखना चाहते हैं कि क्या उसमें स्पर्श पेंशनर के लिए जो बात यहाँ लिखी गई है वो एमओयू में लिखी गई है या नहीं। चलिए, ये तो हो गई पहले पैराग्राफ की बात। एक और पैराग्राफ इसमें लिखा गया है, बेनिफिट्स ऑफ पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम आर आल्सो एक्सटेंडेड टू ऑल द पेंशनर्स डिफेंस ऑब्लिक एलिजिबल एज अबोव हु चूज टू ड्रा दियर पेंशंस थ्रू पीएनबी ब्रांचेज एंड पेंशन इज डायरेक्टली क्रेडिटेड थ्रू सीपीपीसी और एनी अदर स्टेचुरी और गवर्नमेंट पेंशन डिस्बर्सिंग बॉडी दैट इज स्पर्श स्टेट ट्रेजरी ईटीसी। यानी अब सबके लिए पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि 12 मार्च 2024 तक नहीं था। ये सब कुछ बदलाव 12 मार्च 2024 को जारी इस ड्राफ्ट लेटर, जो कि अनसाइंड लेटर है, इसके बाद पीएनबी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर ये सब बातें अपडेट करने के बाद अब स्पर्श पेंशनर्स 50% आश्वस्त हो सकते हैं कि हाँ, स्पर्श पेंशनर्स को भी पीएनबी रक्षक प्लस जो अकाउंट है उसका फायदा मिलेगा। लेकिन अभी भी आधा भरोसा लोगों को नहीं हो रहा है। जब तक एमओयू में ये बात ना लिखी हो और ऑफिशियल पीएनबी का लेटर जारी ना हो, तब तक डिफेंस पेंशनर्स इस बात को नहीं मानेंगे
कि उनके लिए पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम का बेनिफिट एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये तो था जो ड्राफ्ट लेटर। अब चलते हैं सीधा वेबसाइट के ऊपर कि पीएनबी ने और क्या क्या ऑफर किया है पेंशनर्स के लिए खासकर। बाद डिफेंस के जो यूट्यूब चैनल्स है, साथ ही साथ स्पर्श के जो पेंशनर्स है, उन सब ने अपनी आवाज़ उठाई और ये आवाज़ पंजाब नेशनल बैंक के हेडक्वार्टर तक पहुंची, वहां पे हलचल मची और ये सुधार पीएनबी की वेबसाइट के ऊपर किया गया है, जिसमें लिखा है पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम, जीरो बैलेंस सैलरी ऑब्लिक पेंशन अकाउंट फॉर सर्विंग एंड नॉन सर्विंग डिफेंस पर्सनल। एलिजिबिलिटी क्या है? द एलिजिबिलिटी टू ओपन अकाउंट अंडर पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम इज रीइटरेटेड एज अंडर डिफेंस पर्सनल आर एलिजिबल टू ओपन सैलरी अकाउंट अंडर द स्कीम दैट इज ऑल 3 विंग्स ऑफ डिफेंस, यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जितने भी सर्विंग सोल्जर्स है वो सैलरी अकाउंट खुलवा सकते हैं। पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम इंक्लूडिंग आल्सो इंक्लूड्स, बाकी बताया गया है कि जो बीएसएफ, सीआरपीएफ या जिन जिन के लिए लागू है उनके बारे में दूसरे पैरा में बताया। तीसरे पैरा में बात लिखी है पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम विल आल्सो कवर सैलराइड ऑफ आसाम राइफल्स, स्पेशल फोर्सेज, एसएसबी, आरपीएफ, एनएसजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, एनडीआरएफ, फायर फाइटर पर्सनल इंक्लूडिंग ट्रेनी। और नेक्स्ट जो लिखा है वो है काम की बात डिफेंस पेंशनर्स के लिए। बेनिफिट ऑफ पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम आर आल्सो एक्सटेंडेड टू ऑल द पेंशनर्स डिफेंस ऑब्लिक एलिजिबल एज अबोव who choose to draw their pensions through PNB branches and pension is directly credited through CPPC or any other statutory or government pension disbursing body that is SPERS, State Treasury ETC। यहाँ पे बात अपडेट कर दी गई है, नियम अपडेट कर दिया गया है। पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम स्पर्श पेंशनर्स के लिए भी है। अब इसमें जो फीचर ऐड किए गए हैं पेंशनर्स के लिए वो भी हमें जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पे जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया जा रहा है वो 50 लाख का है और इसी के साथ साथ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ कवर थ्रू डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड के ऊपर भी 2 लाख और 10 लाख का, दो अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे इंश्योरेंस दिया जाता है। डेबिट कार्ड का अलग होता है, अकाउंट का अलग होता है। नेक्स्ट है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ कवर थ्रू क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड जिसके पास में भी पीएनबी का है उनको 10 लाख रुपए का, यानी 50 लाख रुपए का अकाउंट पर और 10 लाख रुपए का डेबिट कार्ड पर, 10 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड पर, इस प्रकार 70 लाख रुपए पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो गया यदि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी किसी के पास होता है तो। अब एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस है वो 1 करोड़ रुपए का है। पर्सनल एक्सीडेंट परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी उनको 50 लाख रुपए, फ्यूनरल एक्सपेंसेज के लिए 20,000 रुपए, इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंसेज के लिए 25,000, एम्बुलेंस चार्जेस के लिए 10,000। इसी के साथ साथ परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी है तो 50 लाख, बाकी परसेंटेज और डिसेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और एडिशनल पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर ऑन डेथ ड्यू टू एक्शन अगेंस्ट एंटी नेशनल टेररिस्ट नक्सलिस्ट फॉरेन एनिमी एक्टिविटीज़, इनमें 10 लाख रुपए एडिशनल दिया जाता है। गर्ल चाइल्ड कवर मैरिज के लिए 18 से 25 उम्र होनी चाहिए और एक गर्ल चाइल्ड के लिए 5 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी बर्न्स इसके लिए 10 लाख, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंपोर्टेंट मेडिसिन उसके लिए 10 लाख, डेथ आफ्टर कोमा उसके लिए 2 लाख। और इसके साथ साथ जो एजुकेशन कवर भी है वो भी दिया जा रहा है। ट्रेवल एक्सपेंसेज ऑफ 2 फैमिली मेंबर्स 40,000, बॉडी रीपैट्रिएशन 30,000। इसके साथ साथ स्वाइप फैसिलिटी भी मिलती है। अब जो बड़ी बात है यहाँ पे निकल के आ रही है वो है ओवरड्राफ्ट अप टू लास्ट 3 months नेट सैलरी ऑब्लिक पेंशन अमाउंटिंग फ्रॉम ₹75,000 टू ₹3 लाख। ये पहले पेंशनर्स के लिए नहीं था, जो अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, यानी यदि आपको चाहिए कि आपको आगे की 3 महीने की जो सैलरी और पेंशन है वो एडवांस चाहिए, कोई ज़रूरत होगी आपको, तो आप अपनी सैलरी और पेंशन का 3 गुना करते हुए ओवरड्राफ्ट के तौर पे आप एडवांस में ले सकते हैं। इसी के साथ साथ और भी कई जो बेनिफिट्स है, इंटरेस्ट रेट जो कार का, बाइक का, होम लोन का, उसमें जो फीस होती है वो माफ़ की हुई है। एजुकेशन लोन में भी पीएनबी प्रतिभा एजुकेशन लोन है उसमें भी छूट मिलती है। जो अकाउंट होता है फैमिली मेम्बर्स के लिए वो भी 0 बैलेंस में खोला जा सकता है। लोकल रेंट में 25% कंसेशन है जो कि पहले से ही चले आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ी बात जो ऐड की गई है कि पेंशनर भी 3 महीने का ओडी ले सकते हैं। तो इस प्रकार साथियों आखिरकार डिफेंस पेंशनर्स की जीत हुई है और पीएनबी ने जो भी अपनी गलती कहें या फिर मांग कहें डिफेंस पेंशनर्स की, उसमें सुधार किया है, मान ली है। अब इस पूरे मामले से एक चीज़ निकल के आती है कि यदि आप शिद्दत से अपनी मांग को उठाते हो, कलेक्टिवली अपनी मांग को उठाते हो, तो हर किसी को झुकना पड़ता है, अपनी भूल सुधार करनी पड़ती है। इसको हम जोड़ेंगे 1 रैंक 1 पेंशन की पेंशन विसंगतियों से। इसकी जो आवाज़ गई थी पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम की, वो कलेक्टिवली गई थी
और पीएनबी के मैनेजमेंट को सोचना पड़ा और सुधार करना पड़ा। यदि रक्षा मंत्रालय के साथ में जो ओआरओपी में पेंशन विसंगतियों की मांग है वो कलेक्टिवली जाए तो रक्षा मंत्रालय को भी झुकना पड़ेगा और डिफेंस पेंशनर्स की बात सुननी पड़ेगी और जो पेंशन विसंगतियां हैं उनको दूर करना पड़ेगा। इसको आप एग्जाम्पल लेते हुए ओआरओपी के जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो ओआरओपी के लिए मांग उठाई जा रही है, उसके साथ यदि जोड़ दें तो उसमें भी सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये थी साथियों जानकारी कि जो पीएनबी का भ्रम है वो 50% दूर हो चुका है और बाकी बचा हुआ 50% जैसे ही जो एमओयू में लिखी हुई मिल जाएगी ये बात, या फिर पीएनबी ऑफिशियली अपना सर्कुलर साइंड सर्कुलर जारी करे तो सभी डिफेंस पेंशनर्स जिनका इस वर्ष में माइग्रेशन हो चुका है और जो पीएनबी से पेंशन ले रहे हैं वो इस बात को मान लेंगे, वो आश्वस्त हो जाएंगे और पीएनबी से ही अपनी पेंशन को कंटिन्यू रखेंगे। ये थी जानकारी। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल पे आप नए हो या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे भी आपको आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई जानकारियां मिलती रहे। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.